तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद को लेकर के विचार आया। आकाशो वै नामा नाम रूपयोर निर्वहितः ते यदंतरः यद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति श्रूयते। आकाशो वै नामा, आकाश जिसका नाम है, ऐसे जो आकाश नाम वाला जो तत्व है वह नाम और रूप को वहन करने वाला है, ढोने वाला है। और नाम रूप जिसके मध्य में रहते हैं, ऐसा वो नाम रूप को वहन करने वाला, नाम रूप जिसके मध्य में रहते हैं वह ब्रह्म है, अमृत है, स आत्मा। तो ऐसा जो आकाश, आकाश नाम से कहा गया जो तत्व है वह तत्व क्या है? जब तत्व है आकाश से भूताकाश वाला तत्व है अथवा ब्रह्माकाश है। तो आकाश शब्द किसका वाचक है? आकाशो वै नामा में जो आकाश आया है तो ब्रह्म का वाचक है अथवा भूताकाश का वाचक है। तो लौकिक दृष्टि के अनुसार कहेंगे, सबसे पहले किसी व्यक्ति ने कहा कि आकाश, तो सभी व्यक्तियों की दृष्टि जाती है भूताकाश में ही। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ब्रह्म के लिंग न होने से, सृष्टि आदि के प्रतिपादन करने वाले प्रकरण से लिंग न होने कारण, और भूत के और अवकाश प्रदान करने के कारण, और नाम रूप का वहन करता ही है भूताकाश है, इसलिए नाम रूप का वहन करने वाला होगा, अवकाश को दान करने वाला हो गया। और लौकिक सामान्य दृष्टि से जब देखा जाता है, विचार किया जाता है, तो भूताकाश में ही ज्ञान होता है। और आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ भी है, इसलिए सृष्टि आदि के इसमें स्पष्ट लिंग शब्द नहीं दिख रहे, इसलिए ब्रह्म के लिंग नहीं हो सकते, इसलिए आकाश शब्द यहाँ पर भूताकाश का ही वाचक है। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कथन किए जाने पर, बताए जाने पर सिद्धांति कहता है 762 नंबर पृष्ठ पे, एवं प्राप्ति इदम उच्यते। इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा आकाश वै नाम इस शब्द के द्वारा भूताकाश की प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है कि परम एव ब्रह्म यह आकाश शब्दितम भवितुम अर्हति, कि परमात्मा ही, परम ब्रह्म ही यहाँ पर ये अस्मिन् प्रकरणे, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 14वें खंड का जो पहला श्लोक है उसमें आकाशो वै नाम इत्यादि, इसमें तो यहाँ पर आकाश शब्द से परमात्मा ही होने के योग्य, आकाश शब्द के द्वारा परमात्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। अकस्मात किस कारण से आकाश शब्द के द्वारा परमात्मा का ही बोध कराया गया? किस कारण से? कि अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, क्योंकि अर्थांतरत्वादि, अर्थांतरत्व का अर्थ हो गया भीतर, मध्य में, तो मध्य में इनका कथन किया गया है कि आकाश के मध्य में इन नाम रूप का वहन किया जाता है। तो ते वे दोनों, ते यद अंतरा, श्रुति आती है ते यद अंतरा तद ब्रह्म, जे ते इन वे कौन? नाम रूप है, जो आकाश वही नाम है और नाम रूप को निर्वहन करने वाला है। ऐसे और नाम रूप दोनों जिसके भीतर कल्पित हैं, ऐसे जिसके भीतर कल्पित है, वह कल्पित जिस अधिष्ठान में ये कल्पित है, वह अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। इति, तो ते यद अंतरा तद ब्रह्म इति, इस वाक्य में नाम रूपाभ्याम अर्थांतर भूतम आकाशम व्यपदिशति श्रुति, नाम रूपों के माध्यम से अर्थांतर भूतम, अर्थांतर भूत हैं ये नाम रूप जिसके मध्य में, बीच में, ऐसे आकाश शब्द के द्वारा श्रुति ब्रह्म का ही बोध कराती है। यहाँ पर एक न्याय आता है कि जहाँ पर बहुत प्रमाण का संवाद जाना जाता है, बहुत से आकाश का भी प्रमाण आ रहा है, ब्रह्म का भी आ रहा है, ईश्वर आदि का भी, जहाँ पर बहुत प्रमाण का संवाद सुना जाता है तत्र वहाँ पर वाक्य का तात्पर्य रूप से ही निर्णय कर लेना चाहिए। जहाँ पर अनेक प्रकार के लिंग देखे जाते हैं, किस प्रकार के?
अनेक प्रकार के लिंग देखे जाते हैं, बहुत प्रमाणों का वाद संवाद होता है, तो वहां पर वाक्य का तात्पर्य किसमें है, तो वाक्य के तात्पर्य से निर्णय कर लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर वाक्य के तात्पर्य से निर्णय तो परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। तो यहाँ पर है श्री नाम रूप जो शब्द और अर्थ है, नाम रूप है जिसके भीतर हैं, वह जिसके भीतर हैं, तो जिसके भीतर नाम रूप है उस नाम रूप से वह भिन्न हो गया, नाम रूप अलग हो गया और नाम रूप से भिन्न हो गया। नाम रूप को जिसने बनाया है, नाम रूप को जिसने बनाया है वह परमात्मा कौन है, आकाश शब्द के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। यदि आकाश से ही यदि होता नाम रूप तो उससे भिन्न कैसे होते, क्योंकि आकाश का ही नाम आकाश ही है, रूप भी उसका यदि भी आकाश का रूप नहीं है तो वह उसी के नाम रूप हैं, तो नाम रूप है तो वो उसके भीतर कैसे होंगे। इसलिए आकाश का नाम आकाश ही है और रूप है तो उसमें है नहीं है, इसलिए आकाश से भिन्न कौन, दूसरा परमात्मा है, वह आकाश आदि के नाम और रूपों को बयान करता है, पृथ्वी आदि रूपों को, तेज आदि के रूपों को बयान करता है। यानी जो इसके अंतर्गत है आता है, स्वयं स्वयं का नाम रूप है, स्वयं का ही नाम रूप हो और वो उससे भिन्न हो और उसका कर्ता भी हो, ये संभव नहीं है। यहाँ पर टीका में आया था नाम रूप शब्द और अर्थ ये दोनों जिसके भीतर है, नाम रूप जिसके भीतर है उससे भिन्न है, जिसके है और उससे भीतर भी है, उससे भिन्न भी है, उसका कर्तृत्व भी है, ये संभव नहीं है। इसलिए आकाश के नाम, आकाश ही नाम रूप वाला है और उसी के भीतर है, और नाम रूप से आकाश भिन्न हो जाए तो उसका कर्ता ही बन जाए, ठीक है, नहीं कहलाता। इसलिए अब आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, न च ब्रह्मणो अन्यत नाम रूपाभ्याम अर्थांतरम संभवती, ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न अन्यत, अन्यत यानी भिन्न, नाम रूपों के द्वारा, नाम रूप से भिन्न ब्रह्म का नाम रूपों से भिन्न अर्थांतर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा नाम रूपों से अर्थांतर भूत, नाम रूपों से भिन्न कोई दूसरा होए, ब्रह्म से इतर होए, ऐसा संभव नहीं है। यानी जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका नाम और रूप ना हो, या तो नाम होगा अथवा रूप जरूर होगा, रूप नहीं है तो नाम तो जरूर होगा, किंतु ब्रह्म के ही अकेले नाम और रूप नहीं है, ब्रह्म ही नाम रूप से भिन्न है, क्योंकि जगत कैसे कोटि में आता है, नाम रूप ही जगत कहलाता है। इसलिए ब्रह्म से अन्यत नाम रूप से अर्थांतर कोई दूसरा हो ये संभव ही नहीं है। जो भी जगत प्रपंच दिख रहा है उस जगत प्रपंच में कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई रूप जरूर होगा। जैसे आकाश का नाम है, भले उसमें रूप नहीं है, निरवय होने से, अवयव न होने से। वायु में नाम तो है, रूप नहीं है उसमें, लेकिन तेज में नाम भी है, रूप भी है, जल में नाम भी है, रूप भी है, पृथ्वी में नाम भी है, रूप भी है। ये नाम रूप है, जो जगत आदि प्रपंच दिख रहा है उसमें नाम रूप दोनों ही है, नाम रूप से भिन्न कोई जगत है भी नहीं है। इसलिए ब्रह्म के नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, ब्रह्म में कल्पित है। कहा जाता है, हाँ, नाम रूप माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा कल्पित है ब्रह्म में, इसलिए जगत के ही नाम रूप हैं, अन्य के नहीं है, ब्रह्म के नहीं है। ब्रह्म से इतर दूसरी किसी वस्तु के, दूसरी भिन्न वस्तु होए और उसमें नाम रूप कल्पित हो, ऐसी बात नहीं है, अतः ब्रह्म में ही कल्पित है और ब्रह्म से भिन्न परमात्मा के कि वही सब कुछ बना जी, परमात्मा सब कुछ बना तो सारे नाम रूप उसी के हैं।
नाम रूप उसमें कल्पित है, जगत के नाम रूप है, जगत के नाम रूप है। जगत परमात्मा ने सृष्टि अपने में बनाई है, अधिष्ठान में ही कल्पित की गई है, तो कल्पित जगत के ही नाम रूप है, ब्रह्म के नहीं है। ब्रह्म में आरोप मात्र कर दिया जाता है कि ब्रह्म का नाम ब्रह्म है, कहने मात्र के लिए, आरोप मात्र के लिए, वास्तव में उसका नाम रूप से परमात्मा रहित है। तो स्वामी जब सर्व खलु इदम ब्रह्म कहा जाता है, हाँ, तो लक्षित होता है ना, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है, तो लक्षित होता है इसमें, क्योंकि ब्रह्म। हाँ, फिर जैसे हम कमरे में अकेले बैठे हैं तो हमको ना तो नाम की जरूरत है ना रूप की जरूरत है, कमरे में अकेले बैठे हैं ना। द्वैत में, जब द्वैत में रहेंगे तो हमें अरे वो करते रहते हैं, क्या नाम की जरूरत पड़ती है, रूप की जरूरत पड़ती है। सुसुप्ति में गया है, और सुसुप्ति में ना नाम है ना रूप है। जीवात्मा का जो स्वरूप सुसुप्ति में अभिव्यक्त हो जाता है, तो वहां तो नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है। तो नाम रूप जब आता है तो द्वैत द्वैत हो जाता है। स्वप्न में आता है जीवात्मा, जागृत में आता है तो द्वैत हो जाता है। इसलिए जगत के ही नाम रूप है, ब्रह्म के नहीं है। लेकिन आरोप कर दिया जाता है ब्रह्म का नाम ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म को निर्गुण परमात्मा को जानने के लिए कोई ना कोई नाम तो आरोप करना पड़ेगी। तो इसलिए जो नाम भी आरोप की वो जगत कोटि में जाता है, उसी जगत कोटि के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा। अब उसी को और कहते हैं, सर्वस्य विकार जातस्य नाम रूपाभ्याम व्याकृतत्वात्। जितना भी विकार समुदाय है, नाम रूप के द्वारा ही व्याकृत हुआ है। नाम रूपयोर अपि निर्वहणम निरंकुशम न ब्रह्मणो अन्यत्र संभवति। नाम रूप का दोनों का वहन करता है, निरंकुश वहन करता है, ये ब्रह्म से अन्यत्र में संभव नहीं है। ब्रह्म को छोड़ करके कोई दूसरा पदार्थ नाम रूप को निरंकुश वहन करता हो, ऐसी बात नहीं है। अतः परमात्मा ही नाम रूप का निरंकुश वहन करता रहता है। उसमें श्रुति प्रमाण देते हैं कि अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये छांदोपनिषद की है कि है परमात्मा जीवात्मा रूप से इस शरीर के भीतर प्रवेश कर गया, और शरीर के भीतर प्रवेश करके नाम रूप को व्याकरण कर दिया। क्योंकि परमात्मा रूप जो ईश्वर है शरीर के भीतर ना प्रवेश करे तो देवदत्त यज्ञदत्त नाम नहीं पड़ेगा, और स्थूल शरीर भी नहीं रहेगा। जैसे जैसे मुर्दे से प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाता है, तो उस मुर्दे का फिर नाम रूप भी समाप्त हो जाता है ना। जिससे शरीर से प्राण निकल गए, तो प्राण निकल गए तो फिर उस मुर्दा हो गया। अब उसको फिर व्यक्ति क्या करता है, जला देता है, भस्मीभूत कर देता है। नहीं भी जलाएंगे तब भी 2-4-8 दिन में अपने आप ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो तो सड़ हो जाता है ना सब। इसी नाम रूप दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि नाम बना रहता है, बहुत काल तक रहता है, ऋषियों के नाम रहते हैं, लेकिन रूप उनका भी समाप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा रूप जो जीवात्मा है, जीव रूप जो परमात्मा है, जब शरीर के भीतर प्रवेश करता तभी नाम रूप व्यक्त हो जाते हैं, नहीं तो नाम रूप नहीं होते। तो इसी जीवात्मा रूप से प्रवेश करके शरीर के भीतर प्रवेश करके नाम रूपों को व्याकरण करता है इत्यादि। तो ब्रह्म कर्तृत्व श्रवणात् इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म के द्वारा नाम रूप का निर्माण सुना गया है, तो बहन भी करता है। अब पूर्व पक्षी कहते हैं कि नाम आदि कर्तृत्व ब्रह्म का लिंग नहीं है, जीवस्तत्वात् इति। पूर्व पक्षी कहता है कि नाम आदि का कर्ता, नाम आदि को करने वाला ये ब्रह्म का लिंग नहीं है। ब्रह्म नाम आदि कर्ता नहीं होते, बल्कि जीव के ही नाम होते हैं। जीवस्तत्वात् जीव के ही नाम होते हैं, इति आशंका को लेकर कहते हैं। तो ननु जीवस्यापि प्रत्यक्षम नाम रूप विषयत्वम निर्भोडित्वम अस्ति। कहते हैं जैसे यहाँ पर वर्णन किया, अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरमाणि, तो इस वाक्य के द्वारा परमात्मा जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप को व्याकरण करता है।
तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है, पूर्व पक्षी कहता है कि जीव का ही प्रत्यक्ष नाम रूप विषय वाला है। नाम रूप का जो विषय है प्रत्यक्ष है, और जीव का ही निर्गुणत्वम अस्ति। जीव ही नाम रूपों को वहन करता है, क्योंकि देवदत्त यज्ञदत्त जीव के ही नाम होते हैं। इसलिए जीव प्रत्यक्ष नाम रूप का विषय जो जीवात्मा है, जीवात्मा नाम रूप को वहन करता है। इसलिए नाम रूप का निर्माण करता है और नाम रूप को वहन करता है। क्योंकि जीवा जब पुत्र पैदा हो जाता है, तो पुत्र पैदा हो जाता है, उसका नाम भी पड़ जाता है, रूप भी पड़ जाता है। इसलिए जीव का ही प्रत्यक्ष नाम रूप को वहन करता है, निर्माण करता है और वहन करता है। तो सिद्धांति कहता है बाड़म ठीक है। अनैन जीवन इति में जीव का ब्रह्म के साथ अभेद होने से तत्कर्तृत्व उच्यते साक्षात अयोगा परिहरति। तो यहाँ पर सिद्धांति स्वीकार कर रहा है कि अनैन जीवन आत्मना अनुप्रवेश्या, यहाँ पर इस श्रुति वाक्य के द्वारा जीव का ब्रह्म के साथ भेद न होने से तो तत्कर्तृ जीव रूप परमात्मा के द्वारा नाम रूप का बनाया जाता है। इसलिए साक्षात योग नहीं है। साक्षात तो जीव तो स्वयं उत्पन्न हो रहा है, बनाता कहां, लेकिन ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर सृष्टि करके नाम रूप को बनाता है। ईश्वर सृष्टि करता है, नाम रूप का निर्माण करता है। साक्षात जीवात्मा नहीं, जीव तो स्वयं उत्पन्न होता है। जब उत्पन्न हो गया तो फिर उसका नाम रूप व्यक्त करता है। देवदत्त जैसे पुत्र पिता अपने पुत्रों के नाम रूप को बना, वो कहता है कि ये इसका देवदत्त इसका नाम है और इसका ऐसा रूप है। लेकिन जब परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश करता है तब नाम हो जाता है पिता पुत्र आदि करके। स्वतंत्र जीवात्मा नाम रूप का निर्माण नहीं कर पाता। परमात्मा के साथ अभेद चिंतन होकर के ही परमात्मा ही नाम रूप को व्यक्त करता है। तो इसी को यहाँ पर कहते हैं कि अभेदस्तु यह विवक्षिता। अभेद को लेकर के, किसको लेकर के? अभेद की अनैन जीवन आत्मनानुप्रवेश्य नाम रूपी व्याकरवाणी इस श्रुति में जो जीवात्मा रूप से प्रत्यक्ष नाम रूप को निर्माण करता है, तो यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा का अभेद रूप से विवक्षा की गई है। तो जीवात्मा नाम रूप को निर्माण करता है। जब उत्पन्न हो जाता है पुत्र, तो पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उसका पिता अपने पुत्र का नाम देवदत्त यज्ञदत्त नाम रख देता है, और फिर देवदत्त यज्ञदत्त उस नाम होकर के वो जीवन पर्यंत तक वहन करता रहता है, ढोता रहता है नाम रूप को। तो यहाँ पर वही परमात्मा ही जब जीव रूप से प्रवेश करता है तभी पिता अपने पुत्र का नाम करता है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो अभेद की विवक्षा को लेकर के जीव नाम और रूप को निर्वहन करता है, लेकिन वो परमात्मा के द्वारा ही होता है। इसलिए नाम रूप निर्वहन अभिधानाद एव च सृष्टत्वादि ब्रह्मलिंगम अभितम भवति। कहते नाम रूप का निर्वहन का कथन होने से, नाम रूप का निर्वहन ढोना वहन करना, वहा प्राप्त धातु है, निर उपसर्ग पूर्वक वहा प्राप्त धातु, तो निर्वहन हो गया, वहन करना, ढोना। तो नाम रूप का जो वहन होता है, वहन किया जा रहा है, उस वहन का जो कथन होने से, और श्रेष्ठत्व कहते नाम रूप का जब निर्माण करता है परमात्मा जीव रूप से जीवात्मा रूप से शरीर में प्रवेश करके, तो पहले शरीर का निर्माण करता है, जीवात्मा सृष्टि करता है, तो सृष्टि करके फिर उसका नामकरण करता है। इसलिए श्रेष्ठत्व आदि जो लिंग, जीव का निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना, फिर नाम का निर्माण करना इत्यादि नाम देना, ये ब्रह्म के लिंग हैं। श्रेष्ठत्व आदि ब्रह्म के लिंग कहे गए। अभिहितम भवति ब्रह्म की लिंग है। नाम रूप का निर्वहन करना, नाम रूप का बनाना, नाम और रूप का सृष्टि करना, फिर उसका नाम प्रतिपादन करना, ये ब्रह्म का ही लिंग है। तो जीवात्मा जो नाम रूप का वहन करता है वो जीवात्मा परमात्मा ही है, और जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। अभेद की विवक्षा को लेकर के जीव नाम रूप को निर्वहन करता है, लेकिन सृष्टि किसकी है? परमात्मा की है। अब आगे कहते हैं तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति च ब्रह्मवाद से लिंगानी। कहते तद वह ब्रह्म है जो आकाशो वही नामा नाम रूपयो निर्वहिता। तद ब्रह्म तद अमृतम,
ये श्रुति है वह उसी ब्रह्म का ही बोध कराती। तद ब्रह्म है वह अमृत है, वही आत्मा है जो आकाश शब्द के द्वारा कहा गया है। इसमें ब्रह्मवाद की लिंग है। तद ब्रह्म में ब्रह्म ही बात आ गई। अमृत शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक होता है, आत्मा भी। तो आत्मा, अमृत, ब्रह्म, ये सारे ब्रह्म ब्रह्म का बोध कराने वाले लिंग है। क्योंकि अमृत जीवात्मा की तो मरण संज्ञा होती है, मर्त कहलाता है। लेकिन अमृत शब्द परमात्मा का ही वाचक होता है और आत्मा संपूर्ण जगत का आधार कहलाती है। स आत्मा तत्वमसि। तो आत्मा शब्द किसका है? सभी का सृजन करती है, धारण करती है, प्राप्त करती है, निरंतर बनी रहती है, भक्षण कर जाती है, इसलिए वो ब्रह्म का ही लिंग है आत्मा शब्द। तो ब्रह्म, अमृतम और आत्मा, ये सारे तीनों ब्रह्म के विशेषण हैं, इसलिए ब्रह्म के लिंगानी। कहते आकाशस्तद्लिंगात् इति अस्य एव अस्य प्रपंच। आकाशस्तद्लिंगात्, आकाश उस परमात्मा का लिंग होने से, आकाश परमात्मा का ही लिंग है। क्योंकि आकाश से यतो व ईमानी भूतानि आकाशात् समुत्पद्यन्ते, ये श्रुति आती है। ये संपूर्ण भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं। तो आकाश वो परमात्मा का ही वाचक है। कहाँ पर? तैतृय उपनिषद आदि में, अन्य उपनिषदों में ये प्रसंग आता है। आकाशस्तलिंगात् पे विचार किया गया है कि यतो वै इमानि भूतानि आकाशात् एत समुत्पद्यन्ते यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में चेष्टा करते हैं, आकाश में जाकर लीन हो जाते हैं सारे भूत। तो इसलिए वहाँ पर जो आकाश शब्द आया ब्रह्म का ही वाचक है। तो आकाशस्तलिंगात् सूत्र में जो विचार किया गया है वो विचार का ही यहाँ पर विस्तार है। प्रपंच इति अस्य सूत्र में अयम प्रपंच, इसी सूत्र का ही है प्रपंच, विस्तार है। प्रपंच है विस्तार। जो ब्रह्म सूत्र के 1-1-22 का जो सूत्र है आकाशस्तलिंगात्, उसी का ही ये विस्तार कहा गया है इस प्रकार से। तस्य एव, उसी आकाशस्तलिंगात् इस सूत्र का ही साधक है, विचार है। आकाश शब्द ब्रह्म में वृत्ति है। आकाश शब्द की ब्रह्म में वृत्ति सिद्धवत करके संशय आदि की प्रवृत्ति की उक्ति, संशय आदि की प्रवृत्ति से उक्त हो जाने से न पुनरुक्तम, पुनरुक्ति दोष नहीं आता है। यहाँ पर संशय आदि की प्रवृत्ति हो जाने से, प्रवृत्ति का कथन कर दिए जाने से पुनरुक्ति दोष नहीं आता। यद्यपि आकाशस्तलिंगात् सूत्र के द्वारा उसी का विस्तार है। तो आकाश शब्द का ब्रह्म में वृत्ति सिद्ध मान करके तत्र वहीं पर आकाश शब्द में संशय आदि की प्रवृत्ति का कथन कर दिए जाने से पुनरुक्ति दोष भी नहीं आता। वहाँ पर आकाशो वै नामा में संशय बन जाता है कि आकाश भूताकाश का वाचक है कि ब्रह्म का वाचक है। ऐसे संशय हो जाने से पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। नहीं तो पहले भी उसी आकाश शब्द को लेकर विचार हो गया, पुनः इसी दोबारा फिर उसी आकाश शब्द को लेकर विचार आ रहा है उसी श्रुति का, तो फिर पुनरुक्ति दोष कहलाएगा। लेकिन वहाँ पर अलग श्रुति का विचार कर लिया, यहाँ पर अलग श्रुति का विचार कर लिया, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं आता। अब आगे कहते हैं दूसरा अधिकरण करते हैं सुसुप्ति अधिकरण, सुसुप्ति उत्क्रांति अधिकरण। तो यहाँ पर सुसुप्ति उत्क्रांति अधिकरण में विज्ञानमय शब्द को लेकर के विचार है। किसको लेकर के? विज्ञानमय शब्द को लेकर के विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्वामी जी, ये विज्ञानमय जीव से क्या समझना चाहिए? यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। यहाँ पर परमात्मा का वाचक विज्ञानमय शब्द को लेकर के विचार आ रहा है। तो विज्ञानमय शब्द यहाँ पर किसका वाचक है? तो श्रुति आती है। देखिए बृहद्रन उपनिषद को लेकर, बृहद्रन उपनिषद को लेकर के यहाँ पर विचार है। तो बृहद्रन उपनिषद के 6ठे अध्याय में कतमा आत्मा इति, कतमा आत्मा को योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, ये श्रुति है। 4थे अध्याय के
तृतीय ब्राह्मण के 7वां मंत्र है। चौथे अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का 7वां मंत्र। आरण्य क्रम से 6ठा अध्याय हो जाता है, उपनिषद क्रम से 4था अध्याय हो जाता है। तो इनके मध्य में कौन सी आत्मा है? कहते यो विज्ञानमया, क्योंकि स्थूल शरीर को भी आत्मा मानते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी आत्मा मानते हैं, बहुत से व्यक्ति कारण शरीर को भी आत्मा मानते हैं, ज्ञान इंद्रियों को भी आत्मा मानते हैं, कर्म इंद्रियों को भी आत्मा मानते हैं, बहुत से व्यक्ति बहुत से प्राण को भी आत्मा मानते हैं, बहुत से अंतःकरण को आत्मा मानते हैं, और फिर आत्मा को तो आत्मा मानते ही हैं। हर व्यक्ति यहाँ से ईश्वर के विषय में भी बहुत से, जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर को ईश्वर मानता है, कोई दूसरे को ईश्वर मानता है, कोई पेड़ पौधों को ईश्वर मानता है। तो ईश्वर के विषय में भी हर व्यक्ति की अलग अलग मत है। उसी प्रकार से आत्मा के विषय में भी अलग अलग मत है। जैसे बौद्ध आदि विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं। अब वेदांती अन्यवादी आत्मा को आत्मा मानते हैं, लेकिन आत्मा को मानने पर अरे फिर भी उसमें कर्ता भोक्ता स्वीकार कर लेते हैं बहुत से व्यक्ति इंद्रियों को ही आत्मा मानते हैं। इसलिए ऐसी हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार की आत्मा मानने पर यहाँ पर पूछ लिया कत्मा आत्मा कौन सी आत्मा है? तो यो अयम विज्ञानमया के प्राणों के मध्य में, इन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण के मध्य में, हृदय के भीतर प्राणों के मध्य। विज्ञान शब्द का शब्दार्थ क्या हुआ स्वामी? विज्ञान में तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा। तो ये विज्ञानमय आत्मा ही खेला। विज्ञानमय यहाँ पर ईश्वर का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। विज्ञानमय भी जागृत अवस्था में व्यक्ति ज्ञान करता रहता है, इसलिए विज्ञानमय एक शब्द कह दिए। विज्ञान प्राचुर्य, विज्ञान मैट प्रत्यय यहाँ पर स्वार्थ में है, विज्ञान स्वरूप है। मैट जो प्रत्यय आया माया में जो मैट प्रत्यय है स्वरूप अर्थ में, यानी स्वार्थ में है, मतलब इतर अर्थ वाला नहीं है। तो जो विज्ञान का अर्थ है भाई उसी मैट प्रत्यय का भी अर्थ है। तो विज्ञान प्राया मतलब विज्ञान प्राचुर्य है, विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा है यहाँ पर। जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म है ना, तो प्रज्ञानम ब्रह्म वहाँ तो ज्ञान स्वरूप ही है, कहलाता आत्मा। यहाँ पर विज्ञानमया कौन है? परमात्मा है। तो यहाँ पर विज्ञानमय शब्द से को लेकर के जीवात्मा और ईश्वर का विचार है कि विज्ञानमय शब्द यहाँ पर परमात्मा का वाचक है अथवा जीवात्मा का वाचक है। क्योंकि प्राणों के मध्य में, हृदय के भीतर, प्राणों के मध्य में, तो फिर जीवात्मा में जाते हैं। बुद्धि को भी विज्ञानमय बोलते हैं, बुद्धि एन विज्ञान। हृदय के भीतर है, तो हृदय के भीतर जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों प्रकार से। तो कौन हो सकता है? विज्ञान शब्द बुद्धि तन्मया टीका माया विज्ञानमय, यानी अहं दिगम्येषु सुसुप्ति टीका में आया है। हम दिगम्येषु कतम आत्मा इति जनक प्रश्न याज्ञवल्क्य आहा। हम दी के द्वारा जाने पर, हम बुद्धि, हम दिगम्य, हम बुद्धि के प्राप्त हो जाने पर, धी यानी बुद्धि होती है, अहंकार के ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, हम यानी में इस प्रकार के बुद्धि के विषय में आत्मा, हम यानी में और बुद्धि यानी बुद्धि के विषय में आत्मा कौन है? हम दी के द्वारा गम्य होने पर मैं हूँ तो मैं तो कत्म आत्मा, इनके मध्य में कौन सी आत्मा है? ऐसे जनक के द्वारा प्रश्न किए जाने पर, क्योंकि व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानता है, सूक्ष्म शरीर को भी आत्मा मानता है, कारण शरीर को ही आत्मा मानता है। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया विज्ञानमया प्राणेषु, हृदय के भीतर प्राणों के मध्य में ये विज्ञानमय आत्मा कहलाती है। विज्ञान बुद्धि तन्मय तत्प्राया, तो प्राया अर्थ में विज्ञान प्राया सप्तमी में व्यतिरेक के लिए प्राण बुद्धि से भिन्न, प्राण और बुद्धि से भिन्न आत्मा है। प्राण हो गया, इंद्रिय हो गई और बुद्धि हो गई अंतःकरण, और सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्मा वो विज्ञानमय जीवात्मा कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ये वर्णन किया। तो अब यहाँ पर संगति बना रहे हैं। संगति
666 नंबर पृष्ठ पे आइए कि टीका में पूर्व अधिकरण में नाम रूप से भेद उक्ति कथन कर देने से आकाश शब्द वहाँ पर ब्रह्म का वाचक है इति युक्तम कहा गया है। तो तद वो ठीक नहीं है, तद वह ठीक नहीं है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राज्ञन आत्मा इति से भिन्न होने पर भी जीवात्मा में भेद उक्ति के समान प्राग रूप आत्मा के साथ भिन्न होने पर भी जीवात्मा से भिन्न होने पर भी भेद की उक्ति के समान औपचारिक गौण रूप से भेद है। इस प्रकार से पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति कथन होती है। जीव ब्रह्म से अभेद सिद्ध होने पर भी, जैसे प्राज्ञ आत्मना इत्यादि से जीव का ब्रह्म से अभेद सिद्ध होने पर भी जैसे भेद कहा गया है, अनेन जीवन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूप व्याकरण है ना। यहाँ पर कैसा है, यद्यपि अभेद है, अभेद होने पर भी फिर भी जीवात्मा का प्राज्ञ आत्मा इत्यादि वाक्य के माध्यम से भेद का कथन कर दिया गया। यद्यपि जीवात्मा का परमात्मा के साथ भेद नहीं है, भेद न होने पर भी जीवात्मा में भिन्न अभेद होने पर भी, तो जीवात्मा रूप परमात्मा में अभिन्न होने पर भी भेद उक्ति के समान भेद कर दिया। तो औपचारिक भेद उक्ति संभव है, पारमार्थिक जीवात्मा में परमात्मा में भेद नहीं है। इसलिए आक्षेप संगति पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बैठती है। इसलिए अब यहाँ पर कहते हैं तो विज्ञानमय शब्द को लेकर के विचार आता है। तो अधिकरण का पाठ करते हैं। इसका अधिकरण का पाठ है, स्याद विज्ञानमयो जीवो ब्रह्म वा जीव इष्यते। आदि मध्यावसानेषु संसार प्रतिपादनात् विविच्य लोक संसिद्धम जीवं प्राणादि उपादितः ब्रह्मत्वम् अन्यतो प्राप्तम् बोध्यते ब्रह्मनेतरत्। तो यहाँ पर तो जो छठे अध्याय को लेकर के याज्ञवल्क्य से जनक जी ने पूछा था कि बहुत से व्यक्ति इस शरीर के भीतर आत्मा मानते हैं, हम बुद्धि का विषय बनता है, तो हम बुद्धि के विषय में कौन सी आत्मा है, क्योंकि स्थूल शरीर को भी आत्मा मानते हैं बहुत से व्यक्ति, बहुत सी इंद्रियों को भी आत्मा मानते हैं, अंतःकरण को आत्मा मानते हैं, प्राण को आत्मा मानते हैं, इनके मध्य में कौन सी आत्मा है। तो उन्होंने कहा प्राणों के मध्य में, हृदय के भीतर प्राणों के मध्य में जो विज्ञानमय वह आत्मा है। तो शायद विज्ञानमयो यहाँ पर विज्ञान शब्द है, विज्ञानमय जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का वाचक है। यद्यपि है दोनों ब्रह्म ही, लेकिन कहते हैं फिर विज्ञानमय शब्द यहाँ पर जीव का बोध कराने वाला है अथवा ब्रह्म का बोध कराने वाला है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है जीव ईश्वते, जीव स्वीकार कर लेना चाहिए, जीव का ही वाचक है ब्रह्म विज्ञानमय शब्द। तो क्यों उसमें हेतु देते हैं कि आदि मध्य अवसानेषु, प्रकरण के आरंभ में, बीच में और अवसान में भी संसार का प्रतिपादन किया गया श्रुति के द्वारा। उस प्रसंग में चौथे अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में पहले दूसरे मंत्र में, फिर 7 से 8वें 9वें मंत्र में इत्यादि मंत्रों में संसार का प्रतिपादन किया गया है। तो संसार का प्रतिपादन होने से यहाँ पर जीवात्मा स्वीकार कर लेना चाहिए विज्ञानमय शब्द से। तो ऐसी प्राप्ति पूर्व पक्षी के द्वारा विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है, और वो प्रकरण किसका, जीव का प्रकरण है, ब्रह्म का, ईश्वर का प्रकरण नहीं है, ब्रह्म का प्रकरण नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहता है कि विविच्य लोक संसिद्धम जीवम प्राण आदि उपादिता।
तो प्राण आदि को बाद से जीव को जो कहा गया है लोक संसिद्ध जीव को कहा गया, तो वहां से प्राण आदि से विवेचन करके क्या करके लोक सिद्ध जीव को प्राण आदि उपाधि से अलग करके प्राण है जैसे जागृत के भीतर, जागृत अवस्था के भीतर, स्वप्न अवस्था के भीतर, सुषुप्ति अवस्था के भीतर जो जीव है वो परमात्मा ही है। जागृत अवस्था उसकी नहीं है, स्वप्न अवस्था उसकी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था उसकी नहीं है। इन स्थूल शरीर उसका नहीं है, सूक्ष्म शरीर उसका नहीं है, कारण शरीर नहीं है, तीनों शरीरों से पृथक है इत्यादि। जीवा लोक संसिद्ध, लोक में प्रसिद्ध जो जीवात्मा का, उस जीव को प्राणादि उपाधि से अलग अलग करके जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्था से रहित करके उसको ब्रह्म में ले जाए कि जीवात्मा का मुख्य स्वरूप कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्मत्वम अन्य तो अप्राप्तम, कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्मत्व, जीवात्मा का जो ब्रह्मत्व है अन्य प्रकार से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, अन्य प्रकार से बोध नहीं कराया जा सकता। स्वतंत्र ये ब्रह्म है ऐसा नहीं बताया जा सकता। स्वतंत्र ब्रह्म का बोध है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। इसको, इस पदार्थ को, इस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, ऐसा बोध नहीं करा सकते, लेकिन उपाधि को लेकर के ब्रह्म का बोध करा दिया जाता है। जैसे जागृत अवस्था में जो जीवात्मा है, स्वप्न अवस्था में जो जीवात्मा है, सुषुप्ति अवस्था में जो जीवात्मा है, तो जागृत अवस्था से रहित कर दो भाई जीवात्मा स्वप्न में चला जाता है, स्वप्न अवस्था का त्याग कर दो तो भाई जीवात्मा सुषुप्ति में चला जाता है, सुषुप्ति का त्याग कर दो तो भाई जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। तो जागृत अवस्था भी उसकी जीव की नहीं है, स्वप्न अवस्था भी उसकी जीव की नहीं है, सुषुप्ति अवस्था भी उसकी जीव की नहीं है। तो ये जीवात्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था से रहित हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म का बोध करा दिया जाता है, तुरीय में पहुंच जाता है। तो ब्रह्मत्म अन्य तो अप्राप्तम, ब्रह्मत्व जीवात्मा का जो ब्रह्मत्व है अन्य प्रकार से बोध न होने कारण है। इस प्रकार से जीव को उपाधि को लेकर के ब्रह्म का बोध कराते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को त्याग करके। इसलिए ब्रह्म का ही विज्ञानमय शब्द यहाँ पर ब्रह्म का वाचक है, न इतरत जीवात्मा का वाचक नहीं है, जीव का बोध नहीं कराता है। इस जो प्रकरण है षष्ठे कथमात्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति पुरुषः, तो ये प्रकरण ब्रह्म का ही प्रसंग है, लेकिन जीवात्मा का अनुवाद करके ब्रह्म का बोध कराते हैं, जीव ब्रह्म ही है। क्योंकि वहां पर कहते हैं और आत्मा को बोध कराइए, आत्मा का बोध कराइए इत्यादि, भूयान आत्मा का बोध कराइए और आत्मा को उपदेश करिए इत्यादि के माध्यम से वहां पर परमात्मा का ही बोध कराते हैं, लेकिन उपाधि को लेकर के। अब सूत्र के द्वारा पाठ करते हैं 42वां सूत्र। सुषुप्ति उत्क्रांतयोर भेदेन, सुषुप्ति उत्क्रांतयोर भेदेन, कहते हैं सुषुप्ति अवस्था को लेकर के, उत्क्रांति अवस्था को लेकर के तो भेद के द्वारा प्रतिपादन किया गया कि यहाँ पर इस विज्ञानमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है। क्यों? सुषुप्ति से पृथक विवेचन कर दिया जाता है, उत्क्रांति जब करता है जीवात्मा तो यहाँ पर उपाधि का त्याग करके ईश्वर जीवात्मा को ले जाता है भिन्न। यहाँ पर कहते हैं यू एम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति पुरुष इत्यादि में प्रतिपाद्य जो पुरुष है परमात्मा ही है। क्यों? उसमें हेतु देते हैं प्राज्ञ आत्मना स्वयं परिशुक्तो न बाह्य किंचन वेदनांतरम। तो ये श्रुति कहते हैं प्राग रूप आत्मा के साथ एक ही भूत हो जाता है जीवात्मा, तब बाहर भीतर को कुछ नहीं जानता, ना बाहर जानता ना भीतर जानता है, तो उस काल में जीव परमात्मा हो जाता है। और कहते हैं प्राज्ञन आत्मना अनवरूढ़ा उस सजन याति, जब जीवात्मा उत्क्रमण करता है प्रागरूप परमात्मा के साथ एकीभूत होकर आरूढ़ होकर के उत्सर्जन याति यानी घोर शब्दों को करता हुआ ऊपर जाता है। जब प्रागरूप आत्मा में आरूढ़ होकर ईश्वर उसको ऊपर बिठा करके आरूढ़ का है, प्राज्ञन ईश्वर परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ पर
प्राग है ना, प्राग, प्रा उपसर्ग पूर्व, प्राग शब्द ज्ञान का वाचक होता है। तो प्राग ज्ञान जैसे जागृत अवस्था का भी माने विश्व हो जाए, तो स्वप्न अवस्था का, तेजस हो जाए सुषुप्ति अवस्था का भी माने प्राग कहलाता है। तो प्राग रूप परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। तो प्राग रूप आत्मा के साथ अनवरुण होकर के, अनवरुण है नहीं, उसमें ऊपर बैठ कर, जैसे पिता के ऊपर पुत्र बैठ करके चला जाता है, उसी प्रकार से प्राग रूप आत्मा से युक्त होकर के उत्सर्जन घोर शब्द करता हुआ जाता है जीवात्मा। तो यहाँ पर भेद का प्रतिपादन किया, उपाधि को लेकर के वो लोकांतर गमन करता है। तो यहाँ पर विज्ञानमय उस जीवात्मा को ले जाता है, इसलिए विज्ञानमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है। तो सुषुप्ति अवस्था में, उत्क्रांति अवस्था में शरीर से भिन्न परमात्मा का प्राग शब्द के द्वारा विवदेश होता है। प्राग सुषुप्ति अवस्था में और उत्क्रांति अवस्था में। तो प्राज्ञन आत्मना अनवरूढ़ा, तो यहाँ पर प्राज्ञन आत्मना अनवरूढ़ा है ना, तो प्राग रूप आत्मा से युक्त होकर के, तो प्राग रूप आत्मा यहाँ पर ईश्वर का वाचक हो गया। और पूर्व में अरे प्राग रूप आत्मा से संपरिशक्तो प्राग रूप आत्मा के साथ जब एकीभूत होकर के जीवात्मा कुछ नहीं जानता, तो वहां पर भी ईश्वर का वाचक हो जाता है प्राज्ञ। तो भाई जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में प्राग रूप परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाना मतलब उपाधि को त्याग कर देना, तो भाई जीव ईश्वर बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था के माध्यम से भी जीवात्मा का बोध नहीं है, बल्कि परमात्मा का ही बोध है। इस प्रकार से सूत्र ने वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका सूत्र के माध्यम से विस्तार करते हैं, व्याख्यान करते हैं कि व्यपदेशाद इति अनुवर्तते, कथन किए जाने से, पूर्व से अनुवृत्ति आ रही, व्यपदेश हो जाने से, पूर्व के सूत्रों के माध्यम से अनुवृत्ति। तो यहाँ पर आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशाद में 41 सूत्र में व्यपदेश आदि आए ना, उसी की व्यपदेशाद इति अनुवर्तते, तो कथन होने से, इस प्रकार उपदेश किए जाने से, सुषुप्ति उत्क्रांति में भेद का कथन होने से, तो व्यपदेश की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या है, तो बृहदारण्य के षष्ठे प्राह पाठ के बृहदारण्योपनिषद के 6 अध्याय में कतमा आत्मा इति याज्ञवल्क्य से जनक राजा ने पूछा था ज्योति ब्राह्मण को लेकर के कि कौन सी आत्मा है, कौन सी ये आत्मा है, इनके मध्य में कौन सी कतमा, इन बहुत आत्मा के मध्य में कौन सी आत्मा, क्योंकि कतमा बोल दिया, कथम कतमा, तो एक आत्मा तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति अनेक प्रकार की आत्मा मानते हैं, सभी व्यक्तियों की अलग अलग ही आत्मा होती हैं। 4 वाक्यों की आत्मा तो स्थूल शरीर ही होता है, जो 4 वाक्यों की आत्मा है वह तो स्थूल शरीर ही है, लेकिन उससे थोड़ी और सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले हैं वो इंद्रियों को आत्मा लेते हैं, और उससे सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले प्रकृति को आत्मा लेते हैं, और जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म रखते हैं वो आत्मा को या तो मानते हैं, निर्विशेष आत्मा को। ये 42वें सूत्र के अंत में जो दिया है भाषार्थ में, अब आत्मा से अधिष्ठित उस घोर शब्दों को करता हुआ जाता है, इसका क्या असर हुआ? जैसे जीवात्मा मर करके जाता है ना, तो उस काल में घोर शब्द को जब उत्क्रमण करेगा शरीर से, उसमें कष्ट होता है, तो कष्ट होता है तो घोर शब्द को करते हुए निकलता है, प्राण निकलते हैं ना जब शरीर से, तकलीफ के साथ। यद्यपि बाहर वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको कष्ट होता है, जिसको जो उत्क्रमण करता है उसको कष्ट होता है। जन्मत मरत विषय दुख हुई। हाँ, जन्मत मरत विषय दुख, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मा जागरी जागरी, है ना, ये श्रुति है। और क्या, तो इसलिए तो क्योंकि आत्मा के विषय में 4 वाक्य जैन है, बौद्ध है, मीमांसक है, उत्तर मीमांसक, पूर्व मीमांसक, कणाद, गौतम मुनि इत्यादि। कहाँ पर आत्मा से अधिष्ठित घोर शब्दों को करता हुआ जाता है। हाँ, उपाधि घोर शब्दों, यहाँ पर जीवात्मा घोर शब्दों को करते हुए जीवात्मा जा रहा है ईश्वर के साथ, तो मतलब उपाधि को लेकर के। यद्यपि यहाँ पर
माने यहाँ जीवात्मा हो गया, पुरुष शब्द दिया है ना, यहाँ पर जो पुरुष है तो जीवात्मा हो गया। यहाँ पर वो जीवात्मा जा रहा है, लेकिन जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध करके ये प्रकरण किसका है? ब्रह्म का प्रकरण है। जीव का अनुवाद करके वो जीव, उसी जीव ब्रह्म ही है, भूत कराना है। उपाधि वाला जीव संग हो जाती है, जब उपाधि त्याग कर दी जाती है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तो भाई ब्रह्म हो जाता है। जब तक उपाधि में है तब तक जीव संज्ञा बनी रहेगी। जब उपाधि का त्याग कर देगा तो इसलिए वो वहां पर जीव ही परमात्मा बन जाएगा। जागृत अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में तब तो जीव संज्ञा है, लेकिन जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था तीनों का त्याग कर दिया, अपने को पृथक मान लिया, तब ब्रह्म हो जाएगा भाई। इसलिए ये प्रकरण जीव का प्रकरण न होकर के ब्रह्म का प्रकरण बताया, लेकिन जीव अनुवाद करके। मतलब विचार इसका ये है कि जो बृहदोपनिषद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को लेकर के जो विचार आया है विज्ञानमय को लेकर के, तो जीव आत्मा का विचार नहीं बल्कि जीव परमात्मा ही है, ये सिद्ध करने के लिए है। लेकिन अनुवाद किसका कर दिया कि जीव की ये अवस्था होती है, ऐसा जानना है हमको। तो वो जो हृदय अंतर ज्योति पुरुष शब्द में जो पुरुष शब्द आया वो परमात्मा का ही वाचक है, विज्ञानमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है, लेकिन उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा उसकी हो जाती है। तो देखिए उसको भगवान भास्कर कहते हैं कि तो बहुत से व्यक्ति अलग अलग प्रकार की आत्मा मानते, तो इनके मन में कौन सी आत्मा है? तो एवं विज्ञानमया है। विज्ञानमय कहाँ? प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, प्राणों के मध्य में हृदय के भीतर जो अंतर ज्योति पुरुष है वह परमात्मा ही है। इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम करके भूयान आत्म विषय प्रपंच करता, बहुत अधिक आत्मा को विषय करने वाला प्रपंच किया गया, विस्तार किया गया है। आत्मा का विस्तार से प्रतिपादन किया है प्रपंच किया गया है। भूयान और आगे अधिक आत्मा को विषय करने वाला प्रपंच का विस्तार किया गया है। तत्किम, तो यहाँ पर जो विज्ञानमय है, तत्किम संसारी स्वरूप मात्र अन्वाख्यान परम वाक्यम उतः असंसारी स्वरूप प्रतिपादन परम इति विषय। तो यहाँ पर जो विज्ञानमय शब्द आया है कि संसारी के स्वरूप मात्र का व्याख्यान परक वाक्य है। कतम आत्मा इति योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर ज्योति पुरुष इत्यादि जो वाक्य है वह जीवात्मा के स्वरूप का व्याख्यान करने वाला ही वाक्य है, अथवा असंसारीन परमात्मा ईश्वर के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला ये वाक्य है। ऐसा विषय संशय प्राप्ति हो जाने पर किसका? जीवात्मा के स्वरूप का बोध कराने वाला ये प्रकरण है, अथवा ईश्वर को बोध कराने वाला ये प्रकरण है। किसका प्रकरण है? तो संशय हो जाने पर, क्योंकि जीव का भी लिंग दिख रहे हैं यहाँ पर, ईश्वर के भी लिंग दिख रहे हैं, जीव के भी लिंग दिख रहे हैं और ईश्वर के भी लिंग दिख रहे हैं, तो दोनों के लिंग दिख रहे हैं तो संशय हो रहा है। यदि ईश्वर के ही लिंग दिखे तो संशय नहीं होगा, जीव के ही लिंग अकेले दिखे तो भी संशय नहीं होगा। दोनों के लिंग दिखने से अरे क्या हो रहा है? संशय हो जाता है। तो किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हो गया? तो पूर्व पक्षी कहता है कि संसारी स्वरूप मात्र विषयम एव इति, के संसारी के स्वरूप मात्र को विषय कराने वाला ये वाक्य है। कौन? कतमा आत्मेति यूयम विज्ञानमय प्राणसु हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, ये जो वाक्य है जीवात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाला है। होता किस प्रकार से? कि उपक्रम उपसंगाराभ्याम, तो उपक्रम के माध्यम से और उपसंगार के माध्यम से, इससे जो 4-3-7 का जो मंत्र है उससे पहले के मंत्र में, छठे मंत्र में है ना, उसमें और 8 आदि मंत्र में जीव का ही प्रसंग कहा गया है, जागृत आदि अवस्था को लेकर के, उसी को विवरण करते हैं। उपक्रम में कहा गया कि यू एवं विज्ञानमय प्राणेषु इति शारीर लिंगात, कि जो प्राणों के मध्य में विज्ञानमय है वो जीवात्मा, शारीर जीवात्मा का चिन्ह है लिंग होने से। उपसंगारे, उस संगार में क्या कहा गया कि सा व ऐसा मान अज आत्मा यो एवं विज्ञानमय प्राणेषु, तो ये 4-4-22 का मंत्र है, ये 4-3-7 को लेकर के विचार आया, तो 4-4-22 में विचार उपसंगार किया गया है कि यो एवं विज्ञानमय, जो विज्ञानमय
या सा बाई ऐसा महान अज सा बायन भाई निश्चित रूप से ऐसा है महान अज आत्मा है यू एम विज्ञानमया, यो विज्ञानमय कौन प्राणों से प्राणसु प्राणों के मध्य में जो विज्ञानमय पुरुष वह महान अज आत्मा है। तो यहाँ पर जीवात्मा का ही वाचक है ऐसा पूर्व पक्षीय कहना है। तो कहते तद अपरित्यागात है, तो इसलिए विज्ञानमय शब्द जी प्राणों के मध्य में विज्ञानमय है वो उसका त्याग न होने से, विज्ञानमय का त्याग न होने से सा ऐसा माना जाए आत्मा, क्योंकि सा शब्द पूर्व का परामर्श होता है ये सब है आज आत्मा भाई प्राणों के मध्य में इंद्रियों के मध्य में आत्मा है वो जीवात्मा की वाचक है। जीव का त्याग यहाँ पर नहीं किया गया। और मध्य के मध्य में भी, तो मध्य में कौन सा है के बुद्धांत आदि अवस्था उपन्यासेन तस्व प्रपंचनादिति के बुद्धांत जागृत अवस्थांत, बुद्धांत जागृत सो करके उठता है तो जागृत अवस्था हो जाती है, स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था। तो बुद्धांत यानी जागृत अवस्था और फिर स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था आदि के अवसानों में समाप्ति में, यहाँ तक जागृत अवस्था है, यहाँ तक स्वप्न अवस्था है, यहाँ पर सुसुप्ति अवस्था है इत्यादियों में। तो बुद्धांत आदि अवस्था के उपन्यास से उसी जीवात्मा का ही प्रपंच किया गया। अभी स्पष्ट नहीं हो रहा तो कल करके समझाइए, तो कल समझाइएगा फिर इसको। हाँ कल तो समझाएंगे। तो नहीं है कल स्वामी जी? हाँ कल तो छुट्टी है, कल छुट्टी रहेगी, अष्टमी को समझाएंगे। तो यहाँ मतलब ये है ऊपर से देखिए यहाँ पर ये श्रुति कहना चाहती है कि प्रसंग तो जीवात्मा का जो प्रसंग वर्णन किया कि जागृत अवस्था किसकी है जीवात्मा की, स्वप्न अवस्था किसकी जीवात्मा की, सुषुप्ति अवस्था किसकी जीवात्मा की। लेकिन यहाँ पर जीवात्मा की अवस्था बोध कराने के लिए जीवात्मा का नहीं वर्णन किया गया है, बल्कि जीवात्मा जागृत अवस्था से भिन्न है, स्वप्न अवस्था से भिन्न है, सुषुप्ति अवस्था से भिन्न है। जब जीव अब तीनों अवस्थाओं से अपने को भिन्न मानता है तब वही जीव, हाँ नहीं, जीवात्मा जब जागृत अवस्था से अपने को भिन्न मानता है, जीवात्मा स्वप्न अवस्था से अपने को भिन्न मानता है, सुसुप्ति अवस्था जब भिन्न मानता है तो भाई जीव की ईश्वर संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है ब्रह्म संज्ञा हो जाती है। तो इस जो अवस्था का प्रतिपादन किया गया है तो इस माध्यम से जीव को ब्रह्म सिद्ध किया। ज्ञान के कारण जीव और ज्ञान के कारण ईश्वर हो जाएगा। हाँ ज्ञान के कारण अज्ञान कारण जीव संज्ञा बनी है और ज्ञान के कारण ईश्वर संज्ञा हो जाती है। जब तक अज्ञान है तब तक जीवात्मा अपने को जागृत स्वप्न सुसुप्ति वाला मानता है। अब भाई जब ज्ञान हो गया कि नहीं मेरी जागृत अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था नहीं, सुसुप्ति अवस्था नहीं है, मैं तीनों अवस्थाओं से पृथक हूँ, तब भाई जीव ब्रह्म हो गया। तो जीव इस दृष्टि से जीवात्मा को बोध अनुवाद करके ब्रह्म का बोध कराया है। तो इस प्रकार से ब्रह्म का बोध कराते हैं जीव का अनुवाद करके, ये है। इसी जागृत अवस्था के भीतर रहने वाला, स्वप्न अवस्था के भीतर रहने वाला, सुषुप्ति अवस्था के भीतर रहने वाला पूर्व पक्षी के अनुसार जीव है, लेकिन क्या जागृत अवस्था तीनों से नहीं आ रहा। हाँ तीनों में अनुगत होकर के तीनों से भिन्न ही है, तीनों अवस्थाओं से भिन्न है। तो भाई जब भिन्न हो गया, जिस काल में भिन्न हो गया उसी काल में ब्रह्म बन गया, क्योंकि अब उसने अपने को अवस्था वाला नहीं माना, अवस्था का साक्षी मान लिया। तो मैं तीनों अवस्था का साक्षी हूँ, वो तीन अवस्था से मैं पृथक हूँ, तब भाई ब्रह्म हो गया। इस प्रकार से हाँ ठीक है। तो फिर अरे अगले मतलब नवमी को पाठ चलाएंगे। जी जी जी।